बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में। ये इसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 हमारी बुक्स के हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है, सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 19, और बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, सुनते रहना। यहाँ पे लिखा है राखी लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट XYZ। ये प्रोडक्ट का नाम है XYZ। The standard cost per unit of XYZ is as follows। अब ऑब्वियसली ऊपर वाली 3 लाइन जो दी हुई है, ये ऊपर वाली 3 लाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, 1.5 kg एट ₹2 पर kg। मैं आपको एक शब्द बहुत ध्यान से पहले से बता दूं, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है पर यूनिट, द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ये जो मटेरियल और लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स 3 लाइन में दिया हुआ है, ये सब पर यूनिट इंफॉर्मेशन है। वैसे बहुत अच्छी बात है, पर हमको पर यूनिट ही चाहिए होता है। ये पर यूनिट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ XYZ इज एज फॉलोस। डायरेक्ट मटेरियल 1.5 kg, मतलब हमको 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल चाहिए 1.5 kg एट ₹2 पर kg। तो ये जो एट ₹2 पर kg है, इस ₹2 को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। ये 1.5 को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये ₹2 को बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस। ऊपर देखो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ऊपर आप लोगों को स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, मतलब जो भी स्टार्टिंग में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है। दूसरा, ये कंबाइंड एग्जांपल है, दिस इज कंबाइंड एग्जांपल ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस मतलब इसके अंदर मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस तीनों साथ में है। अब डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 1.5 kg एट ₹2 पर kg, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये ₹3 आएगा। वैसे ये ₹3 कभी भी हमारे किसी भी क्वेश्चन में काम का नहीं होता है। फिर आपको दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर 2 आवर्स एट ₹4 पर आवर, तो 1 यूनिट बनाने के लिए हमको 2 आवर्स चाहिए एट ₹4 पर आवर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है, ये रहा 8। और वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स 2 आवर्स एट ₹1.5 पर आवर, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 3। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जितने लेबर आवर्स डायरेक्ट लेबर के होते हैं, ये इस क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। जितने लेबर आवर्स डायरेक्ट लेबर के होते हैं उतने ही आवर्स वेरिएबल ओवरहेड्स के होते हैं और उतने ही आवर्स फिक्स्ड ओवरहेड्स के होते हैं। इस क्वेश्चन में फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लेबर के आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के आवर्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स के आवर्स, तीनों के आवर्स सेम होते हैं। द टोटल आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, the total hours of direct labor, variable overheads and fixed overheads should always be same। मतलब ये होता है कि हमारे वर्कर्स ने कितने आवर्स काम किया, तो जितने आवर्स हमारे वर्कर्स ने काम किया वही आवर्स डायरेक्ट लेबर में भी सेम होंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स में भी सेम होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी सेम होंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, इसका भी 2 आवर्स है और इसका भी 2 आवर्स है। ये पूरा स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब ये 383 टोटल 14 होता है, वैसे ये हमारे काम का नहीं है 383। मैं ये सारी इंफॉर्मेशन पहले लिखूंगा। मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में सॉल्व करूंगा, मटेरियल वेरिएंसेस अलग, लेबर वेरिएंसेस अलग और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस अलग। 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले डायरेक्ट मटेरियल का स्टैंडर्ड कॉस्ट 1.5 kg एट ₹2 पर kg, इतना हम लोग लिखना शुरू करते हैं बहुत धीरे धीरे। यहां तक क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है, ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है और यहां से मेरा आंसर है। क्वेश्चन 19 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 राखी लिमिटेड। ओके, दिस इज कंबाइंड एग्जांपल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। आगे अब मैंने एक जो ऊपर आपको नोट बताया वही यहाँ पे लिखा है, द आवर्स ऑफ लेबर should be taken as the hours of variable overheads and fixed overheads।
मतलब जितना डायरेक्ट लेबर के आवर्स होते हैं उतना ही वेरिएबल ओवरहेड्स के आवर्स होते हैं, उतना ही फिक्स्ड ओवरहेड्स के आवर्स होते हैं। वही पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखा। अब ये स्टेटमेंट मैं हमेशा बनाता हूं इस तरीके का स्टेटमेंट मैं हमेशा बनाता हूं, आपको मालूम है। अब जो जो नंबर्स मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा उनका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करते जाऊंगा, क्योंकि आंसर सारा पहले से ही लिखा हुआ है। तो जो मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते जाऊंगा। ये पर्टिकुलर्स, ये स्टैंडर्ड का कॉलम, सारा स्टैंडर्ड का कॉलम पर यूनिट दिया हुआ है, ये एक्चुअल का कॉलम। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन रीड की है। स्टैंडर्ड में 1.5 kg हमने रीड कर लिया एट ₹2 पर kg। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने रीड कर लिया समझा दिया उसको ऐसा बैकग्राउंड कलर में चेंज करते जाऊंगा। 1.5 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1.5 kg एट ₹2 पर kg, बस। बाकी जो सब आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो सब मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और हमेशा ऐसी स्टेटमेंट बनाया करो, पहले पर्टिकुलर्स, फिर स्टैंडर्ड, फिर एक्चुअल। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट मटेरियल में 1.5 kg एट ₹2 पर kg, फिर डायरेक्ट लेबर 2 hours एट ₹4 पर आवर। 2 hours, ये रहा 2 hours एट ₹4 पर आवर। ये डायरेक्ट लेबर 2 hours एट ₹4 पर आवर, 2 hours एट ₹4 पर आवर। हो गया। आगे उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में 2 hours एट ₹1.5 पर आवर, 2 hours एट ₹1.5 पर आवर। ये वेरिएबल ओवरहेड्स, ये रहा 2 hours एट ₹1.5 पर आवर। इतना हो गया। ये तीनों बातें मैंने स्टैंडर्ड के कॉलम में लिख दी। ठीक है, धीरे धीरे मैं सब एक्सप्लेन करते जाऊंगा जो जो मैंने लिख के रखा है। सुनना ध्यान से। फिर आपको दिया हुआ है इसके बाद सारा एक्चुअल का इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी ऐसा लिखा हो ड्यूरिंग अप्रैल 1996, जब भी ऐसा लिखा हो ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अप्रैल 1996, वो सारा एक्चुअल का इंफॉर्मेशन होता है। यहां से लेकर एक्चुअल का डेटा शुरू हो गया। मैं ब्रैकेट्स लगाना शुरू करता हूं। ये जो पहली 3 लाइन थी, यहाँ पहली 5 लाइन थी, राखी लिमिटेड से लेकर यहां तक, ये पूरा स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन था। ये पूरा स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन था। और जो ड्यूरिंग द ईयर से लेकर स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग अप्रैल से लेकर, ये पूरा एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है यहां तक। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां तक पूरा एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब सुनते रहो। ड्यूरिंग अप्रैल 1996, 6,000 यूनिट्स ऑफ XYZ वर प्रोड्यूस्ड एंड द रिलेटेड डेटा आर एज अंडर। ये 6,000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो मैं एक्चुअल के कॉलम में लिखूंगा 6,000 यूनिट्स। यहाँ पे मैं एक्चुअल के कॉलम में लिखूंगा 6,000 यूनिट्स। देखो ये मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है 6,000 यूनिट्स। मैं फिलहाल ये एक्चुअल के कॉलम में लिख देता हूँ 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये एक्चुअल के कॉलम में मैं ऊपर लिख देता हूँ, एकदम ऊपर 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये रहा। और जो मैंने समझा दिया उसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करते जाऊंगा। ये एक्चुअल का प्रोडक्शन 6,000 यूनिट्स मैंने लिख दिया। डन। आगे बढ़ते हैं। ऊपर ही लिख दिया क्योंकि बार बार काम आएगा। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग अप्रैल 1996, 6,000 यूनिट्स ऑफ XYZ वर प्रोड्यूस्ड एंड द रिलेटेड डेटा आर एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल acquired 16,000 kg at ₹2.2 per kg, but material consumed is 10,000 kg। मतलब acquire मतलब खरीदना। डायरेक्ट मटेरियल हमने खरीदा 16,000 kg, लेकिन उसमें से कंज्यूम मतलब यूज 10,000 kg किया। तो हमारे काम का कौन सा है? हमारे काम का 10,000 kg है जो कंज्यूम किया। जो खरीदा वो इस चैप्टर में काम का नहीं है, जो यूज किया वो इस चैप्टर में काम का है। तो खरीदा 16,000 kg, उसमें हमने अपनी फैक्ट्री में यूज किया मटेरियल 10,000 kg। तो ये 10,000 kg रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया, जो यूज किया, वो हमारे काम का है। तो मटेरियल कंज्यूम 10,000 kg और रेट है 2.2 पर kg। चलो ये बता देता हूँ। मटेरियल कंज्यूम 10,000 kg, ये रहा 10,000 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एट ₹2 पर kg, एट ₹2.2 सॉरी पर kg। ये भी मैंने बता दिया। 10,000 kg हमने रॉ मटेरियल
खरीदा, हमने 10,000 kg रॉ मटेरियल खरीदा एट रुपीज 2.2 पर केजी, ये रेट से हमने खरीदा 10,000 kg एट रुपीज 2.2 पर केजी, इतने रुपीज में हमने खरीदा। चले आगे बेटा, सुनते रहो। चलो और आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभी तक तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन मार्क आवर्स एट रुपीज क्वेश्चन मार्क पर आवर रुपीज 51250, यही इस क्वेश्चन की सबसे टिपिकल पॉइंट है। ये जो डायरेक्ट लेबर के आवर्स नहीं दिए हुए ना, यही एक्चुअल के आवर्स डायरेक्ट लेबर के, यही फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी पॉइंट की वजह से मैंने क्वेश्चन शुरू किया था। डायरेक्ट लेबर आवर्स क्वेश्चन मार्क एट रुपीज डैश पर आवर क्वेश्चन मार्क, टोटल अमाउंट दी हुई है 51250। अब सीधी बात है, ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय ये क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 51250 आएगा। लेकिन दोनों क्वेश्चन मार्क में दे एक भी अमाउंट पता चल जाए तो दूसरी अपने आप डिवाइड करके आ जाएगी। 51250 टोटल अमाउंट दी हुई है डायरेक्ट लेबर की, तो देखते हैं 51250 मैं लिख देता हूं। ये देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स में कितने आवर्स हैं मालूम नहीं, क्या रेट है पर आवर वो भी मालूम नहीं, लेकिन टोटल अमाउंट 51250 है। टोटल अमाउंट हमारी 51250 है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस टोटल अमाउंट इज 51250, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन 51250। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो कितने आवर्स हमारे लेबर ने काम किया मालूम नहीं, क्या उनका रेट था पर आवर मालूम नहीं, लेकिन इनकी टोटल अमाउंट 51250 है। इनकी टोटल अमाउंट 51250 है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे को ये आवर्स पता चल जाए तो 51250 डिवाइडेड बाय आवर्स करूंगा तो रेट आ जाएगा, या अगर मेरे को रेट पता चल जाए तो 51250 डिवाइडेड बाय रेट करूंगा तो आवर्स आ जाएगा। दोनों चीजें नहीं मालूम है, और ये जो आवर्स है ना, ये पहले फाइंड आउट होगा कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये वाला डायरेक्ट लेबर का आवर्स फाइंड आउट होगा पहले, कैसे फाइंड आउट होगा मैं बताऊंगा। तो फिलहाल जो भी तब क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं लिखते जा रहा हूं आंसर में। एक टेबल, मैं हमेशा ऐसा टेबल बनाता हूं, पर्टिकुलर्स फिर स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल। आगे ये पर यूनिट में मिटा देता हूं, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एक्चुअल। आगे देखो 16,000 kg रॉ मटेरियल हमने खरीदा, वो काम का नहीं है। 10,000 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, वो काम का है। मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, मटेरियल अक्वायर्ड या परचेज्ड, मटेरियल अक्वायर या मटेरियल परचेज्ड इक्वल टू नो यूज। नो यूज मतलब ये कहीं पे भी काम नहीं आएगा, लेकिन मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे काम आएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी, जब हम मटेरियल वेरिएंसेस निकालेंगे। और ये मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है, ये कभी कभी आपको काम आएगा किसी किसी क्वेश्चन में। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला, मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये फॉर्मूला किसी किसी क्वेश्चन में आपको काम आएगा मटेरियल कंज्यूम्ड का। तो हमारे काम का मटेरियल कंज्यूम्ड है, ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी होता है, ये यूजफुल होता है। ये मटेरियल वेरिएंसेस निकालने में काम आता है जो मटेरियल कंज्यूम्ड है। मटेरियल कंज्यूम्ड का ये फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, और मटेरियल अक्वायर्ड या परचेज्ड ये काम का नहीं है। ठीक है, अक्वायर्ड या परचेज्ड हमारे काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 16,000 kg जो दिया हुआ था वो हमारे काम का नहीं है। मैं यहां पे लिख दूं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 16,000 kg वो काम का नहीं है, और जो कंज्यूम किया हमने 10,000 kg ये हमारे काम का है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर में अमाउंट दी हुई है, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स में भी वही प्रॉब्लम है। वेरिएबल ओवरहेड्स में भी डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है 17,500, पर आवर रेट नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको बताया डायरेक्ट लेबर के जो आवर्स होंगे और वेरिएबल ओवरहेड्स के जो आवर्स होंगे वो सेम होंगे,
तो दोनों जगह भी आर्स नहीं दिए हुए। तो वेरिएबल ओवरहेड्स में भी अमाउंट दी हुई है 17,500, ये एक्चुअल की अमाउंट है 17,500, ये वेरिएबल ओवरहेड्स। इसमें भी आर्स कितने मालूम नहीं, पर आवर रेट कितना मालूम नहीं, अमाउंट 17,500, टोटल आर्स कितने नहीं मालूम, रेट पर आवर कितना वो भी नहीं मालूम, अमाउंट दी हुई है 17,500। ठीक है, मैं ये पर्टिकुलर से यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। आर्स नहीं दिए हुए, रेट पर आर नहीं दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दी हुई है 17,500। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज करते जा रहा हूँ, जो भी तब मैं समझाते जा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। द वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज 750 एडवर्स, एडवर्स या अनफेवरेबल। बस ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफिशिएंसी वेरिएंस 750 अनफेवरेबल एडवर्स हमको दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब देखो मैंने यहाँ पे एक्चुअली सॉल्व करके रखा है ये सारा, ये वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस में से एक्चुअल आवर्स कैसे फाइंड आउट होगा वो मैंने सारा लिख के रखा है। बट आज इस वीडियो लेक्चर में मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं ये पूरा आगे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब और इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा, फिलहाल मैं यहीं पे रुक जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, बाद में लिखना, अभी नहीं लिखना।